सोचिए, एक देश का राष्ट्रपति गिरफ्तार हो जाता है। राष्ट्रपति भवन के बाहर कोई जंग नहीं, आसमान में कोई मिसाइल नहीं और देश की पूरी सेना को भनक तक नहीं लगती। ये कहानी है वेनेजुला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की। और सवाल सिर्फ एक है, क्या ये चूक थी या भीतर से दिया गया धोखा। 3 जनवरी की रात अमेरिका की कार्रवाई में निकोलस मादुरो को हिरासत में लिया गया। इस ऑपरेशन में 55 लोगों की मौत हुई, जिनमें 32 क्यूबा के नागरिक शामिल थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि वेनेजुला की रेगुलर सेना ना तो रेड अलर्ट पर थी और ना ही किसी सैन्य टकराव की स्थिति में। रिपोर्ट्स के मुताबिक मादुरो की सुरक्षा सिर्फ राष्ट्रपति गार्ड और पर्सनल बॉडीगार्ड यूनिट तक सीमित थी। एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव नहीं किया गया। रडार सिस्टम ने भी कोई बड़ा अलार्म नहीं बजाया। यानी सेना उस वक्त रूटीन मोड में थी, जैसे कुछ होने वाला ही नहीं। यही वो बिंदु है जहां शक की सुई अपनों की तरफ घूमती है। क्या सेना को जानबूझकर अंधेरे में रखा गया? क्या इंटेलिजेंस सिस्टम के भीतर से सूचना पहले ही लीक हो चुकी थी? क्योंकि सच ये है कि जब तक सेना के सीनियर कमांडर्स हरकत में आते, तब तक ऑपरेशन पूरा हो चुका था। राष्ट्रपति भवन सील हो चुका था और मादुरो हिरासत में थे। यानी सेना का एक्शन रोकने वाला कोई नहीं, सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला था। यही वजह है कि मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी ने बिना वक्त गवाए सत्ता की सफाई शुरू कर दी। उन्होंने राष्ट्रपति गार्ड का प्रमुख बदला, इंटेलिजेंस नेटवर्क की जांच शुरू करवाई और मादुरो के सबसे भरोसेमंद आदमी कैप्टन जुआन एस्केलोना को सीधे कैबिनेट में शामिल कर लिया। कैप्टन जुआन, जो ह्यूगो चावेज और मादुरो दोनों के बॉडीगार्ड रह चुके थे और जिनके मारे जाने की अफवाह भी फैलाई गई थी। तो सवाल अब भी जिंदा है, क्या यह अमेरिका की खुफिया जीत थी या वेनेजुला की सत्ता के भीतर की गद्दारी? क्योंकि जब सेना को ही खबर न हो तो कहानी सिर्फ बाहर के दुश्मनों की नहीं होती। कई बार सबसे बड़ा खतरा सत्ता के सबसे करीब खड़े लोगों से आता है। इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके बता सकते हैं।